हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 फ्रॉम चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्वेश्चन हमने लिया है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम सेशन 2022-23। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन सम कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज। व्हाट डज दिस मीन? तो एसी मींस ऑल्टरनेटिंग करंट। तो पहले ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है इसको हम समझ लें। करंट विच चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है आई करंट के लिए इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू साइन ओमेगा टी। तो साइन की वजह से साइनोसॉइडल ग्राफ बनाता है। साइन का जो ग्राफ होता है वो साइनोसॉइडल होता है। इस तरह से ग्राफ बनता है। ये मैंने एक वेव बनाई है, ऐसी बहुत सारी वेव्स होंगी, ठीक है। तो इस तरह का ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ होगा। और आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन पोलैरिटी ऑफ करंट चेंजेस। हाफ रोटेशन के बाद पहले ये हाफ रोटेशन और ये नेक्स्ट हाफ रोटेशन और एक कंप्लीट रोटेशन का मैंने यहाँ पर बनाया है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि साइनोसॉइडल ग्राफ होता है इसका एसी करंट का, ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब ऐसा इंडिया में क्या दिया हुआ है? इंडिया में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि एसी चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड। दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा? ऐसा सोचिए। इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकला? 1 सेकेंड में कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा? 1 सेकेंड में 100 टाइम्स। ये मतलब हुआ डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई 50 हर्ट्ज। अब इसको हम समझते हैं। अगर एक वेव बनती, ये एक वेव 50 हर्ट्ज का मतलब 50 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो 50 हर्ट्ज अगर फ्रीक्वेंसी है इंडिया में, तो 50 हर्ट्ज मतलब 50 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो ये एक ऑसिलेशन बनाया मैंने, ऐसे 50 ऑसिलेशंस बनाएंगे, 50 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। तो वन वेव में कितना बार डायरेक्शन चेंज हुआ? अभी जो मैंने एक वेव बनाई इसमें कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ? 2 टाइम्स। डायरेक्शन चेंजेस 2 टाइम्स। वन वेव में डायरेक्शन चेंजेस 2 टाइम्स। तो 50 वेव्स में कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुआ? यूनिटरी मेथड लगा दो, 2 × 50 दैट इज 100 टाइम्स। और वही हमने यहाँ पर समझा है, 1 सेकेंड में 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुआ। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया 60 हर्ट्ज। 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अगर है मतलब 60 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 60 ऑसिलेशंस या 60 वेव्स, ठीक है। तो 60 वेव्स में कितने टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा? अगर 1 वेव में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुआ, क्योंकि ऐसा ग्राफ होता है। साइन का ग्राफ इस तरह का होता है। क्यों? क्योंकि करंट, एसी करंट का ये फॉर्मूला होता है, आई एम साइन ओमेगा टी। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी टाइम होता है। ये वैसे 12th में आप पढ़ेंगे, क्लास 12th में, ठीक है। तो 60 वेव्स में कितने टाइम्स चेंज हुआ? अगर 1 वेव में 2 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो 60 में होगा 120 टाइम्स डायरेक्शन चेंज, ठीक है। तो डायरेक्शन चेंजेस, करंट चेंजेस डायरेक्शन 120 टाइम्स इन अ सेकेंड। So option B is correct. The option B is correct. The current changes direction 120 times in a second.